जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो दोस्तों, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हमें मेहनत करनी है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें जितना हम 2-3 घंटे पढ़ते हैं उससे दुगना तिगना पढ़ना है और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। जीवन में बहुत सी तकलीफ कठिनाई ये आती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की ओर, जो चीज़ हमें पाना उसकी ओर केंद्रित होकर आगे बढ़ते जाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस 1 में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका। दोस्तों, ये कोशिका का पार्ट 3 है। पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो मैं कोशिका के बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट भाग, राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं पैलेड। राइबोसोम की जो किसने खोज की थी, वो की थी पैलेड ने। राइबोसोम एक पतली झिल्ली होती है। राइबोसोम एक पतली झिल्ली होती है। राइबोसोम क्या होती है? एक पतली झिल्ली होती है जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो राइबोसोम है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। राइबोसोम के 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम के प्रकार, एक होता है राइबोसोम 70S राइबोसोम और दूसरा आता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वो जीवाणुओं में, एक कोशिकीय जंतु में पाया जाता है, जबकि 80S जो राइबोसोम होता है वो मानव व पादपों में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट भाग की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्जी काय की। जो गोल्जी काय है उसकी जो खोज की थी, गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज, गोल्जी काय की जो खोज की थी, गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। गोल्जी काय को प्रोटीन बांधने वाला भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीनों को आपस में बांधे रखता है। इसे ही कोशिका की माँ, मदर ऑफ सेल कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि कोशिका की माँ किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को कोशिका की माँ, मदर्स ऑफ सेल। कोशिका की माँ किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। इसके खोजकर्ता मिस्टर कैमिलियो गोल्जी। यह प्रोटीनों को बांधे रखने में सहायक होता है, इसलिए इसे प्रोटीन बांधने वाला भी कहते हैं। इसे नेक्स्ट आता है, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी काय को। जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है वो कहा जाता है गोल्जी काय को। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब होता है खाली स्थान। जो कोशिका है, जो कोशिका होती है उसके मध्य में जो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो बीच में खाली स्थान बचता है वो ही क्या कहलाती है? रिक्तिका। कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान होता है वो क्या कहलाती है? रिक्तिका कहलाती है। यहाँ जो खाना है, रिक्तिका में खाना ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यहाँ भोजन ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन के रूप में, जन के रूप में संचित रहता है। जो रिक्तिका है वो कोशिका का रिक्त भाग, खाली स्थान होता है, और इसमें जो भोजन है वो गोल्जी, जो भोजन है ग्लाइकोजन के रूप में संचित मतलब इकट्ठा रहता है। रिक्तिका कोशिका का खाली भाग होता है जिसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर। अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर, जो ईआर है उसके जो खोजकर्ता है, ईआर के खोजकर्ता पोर्टर को माना जाता है। आ जाए अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर के खोजकर्ता हैं तो पोर्टर। जो ईआर है उसको दो प्रकार के भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग आता है खुरदरी ईआर या रफ ईआर, सेकंड मुलायम ईआर या स्मूथ ईआर। अब दोस्तों इनको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले माना ये कोशिका है, कोशिका में क्या, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली। बीच वाला क्या होता है, केंद्रक, और ये बगल में जो दिख रही है, पास में जो दिख रही है, जो केंद्रक के पास वाला जो ईआर होता है, केंद्रक के पास वाला ईआर वो होता है खुरदरा ईआर, रफ ईआर। केंद्रक के पास वाले जो होते हैं वो होता है रफ ईआर, और केंद्रक से जो दूर स्थित होते हैं वो होते हैं स्मूथ या मुलायम ईआर, SER, स्मूथ ईआर। इतना याद रखना कि अंतःप्रद्रवी जालिका को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है खुरदरी ईआर, दूसरा होता है मुलायम ईआर, रफ ईआर या स्मूथ ईआर। जो केंद्रक के पास स्थित होती है वो होती है खुरदरी ईआर, और केंद्रक से दूर स्थित होती है वो होती है मुलायम ईआर। केंद्रक के पास स्थित ईआर, खुरदरी ईआर, अधिक स्थायी होती है, केंद्रक के पास स्थित होती है, यह अधिक स्थायी होती है तथा राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। जबकि जो केंद्रक के दूर स्थित होती है, मुलायम ईआर केंद्रक से दूर होती है। मुलायम जो ईआर होती है वो होती है केंद्रक से दूर। यह कैसी होती है, कम स्थायी। केंद्रक से दूर है तो कैसी होगी, कम स्थायी। केंद्रक से दूर स्थित होती है, कम स्थायी होती है तथा वसा के निर्माण में सहायक होती है। वसा निर्माण में सहायक होती है। और जो रफ ईआर है वो किसके निर्माण में सहायक होती है, प्रोटीन निर्माण में रफ ईआर सहायक होती है। दोस्तों तो इसको दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर के खोज करते हैं मिस्टर पोर्टर, और अंतःप्रद्रवी जालिका को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग आता है खुरदरी ईआर या रफ ईआर, सेकंड भाग आता है मुलायम ईआर या स्मूथ ईआर। जो केंद्र के पास स्थित होती है वो होती है खुरदरी ईआर, या अधिक स्थायी होती है तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। जबकि केंद्र के दूर वाली ईआर, मुलायम ईआर या स्मूथ ईआर, यह कम स्थायी होती है तथा वसा के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हम लवक की। लवक के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं हेकल को। लवक के खोजकर्ता होते हैं हेकल, लवक के खोजकर्ता हेकल माने जाते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में उपस्थित। सबसे पहले बात करते हैं हम लवक के खोजकर्ता हेकल है।
यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह पादप कोशिकाओं को या पादपों को रंग प्रदान करता है, पादपों को रंग प्रदान करता है। लवक का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है पादपों को रंग प्रदान करना। जो लवक हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग आता है हमारा हरित लवक, हरित लवक। सेकंड आता है पर्ण रहित और थर्ड आता है श्वेत लवक। श्वेत लवक। जो हरित लवक होता है, हरित लवक सबसे पहले बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, तथा क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम धातु, जो पेड़ पौधों को ठंडक प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्ण रहित की। यह पेड़ पौधों में सफ़ेद रंग को छोड़कर सभी प्रकार का रंग प्रदान करता है। जैसे एक बात करते हैं हम गाजर। गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। जो पर्ण रहित है ये पेड़ पौधों में सफ़ेद रंग के अलावा सभी प्रकार के रंग प्रदान करता है। जैसे गाजर में कैरोटीन वर्णक, टमाटर में टमाटर का लाल होना लाइकोपीन वर्णक, पर्ण रहित सफ़ेद रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। गाजर का लाल होना कैरोटीन वर्णक के कारण, टमाटर का लाल होना लाइकोपीन वर्णक के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं हम सफ़ेद वर्णक या श्वेत वर्णक। यह पेड़ पौधों में सफ़ेद रंग प्रदान करता है। यह पेड़ पौधों को सफ़ेद रंग प्रदान करता है, सफ़ेद रंग प्रदान करता है। यह पेड़ पौधों को सफ़ेद रंग प्रदान करता है। यह पादपों की जड़ों में पाया जाता है। जो श्वेत लवक है वो कहाँ पाया जाता है? पादपों की, यह पादपों की जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। जो श्वेत लवक है वो कहाँ पाया जाता है? पादपों की जड़ों में। तो हम दोबारा से इसको पूरे को एक बार रिवाइज करते हैं। जो लवक के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं हेकल। लवक के खोजकर्ता किसे कहते हैं? हेकल को कहते हैं। पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। जो लवक है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन आ जाता है ये कौन सा भाग जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो वो आता है लवक। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है पादपों को रंग प्रदान करना। लवक का मुख्य कार्य होता है पादपों को रंग प्रदान करना। लवक को 3 भागों में बांटा गया। पहला आता है हरित लवक, दूसरा आता है पर्ण रहित लवक और तीसरा आता है श्वेत लवक। जो हरित लवक होता है, हरित लवक पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। आधा क्वेश्चन, पेड़ पौधों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। हरित लवक में एक धातु पाई जाती है मैग्नीशियम, जो पेड़ पौधों को ठंडक प्रदान करने का कार्य करती है। सेकंड आते हैं पर्ण रहित में। पर्ण रहित जो लवक होता है वो पेड़ पौधों में सफ़ेद रंग के अलावा सभी प्रकार के रंग प्रदान करता है। पर्ण रहित पेड़ पौधों को सफ़ेद रंग के अलावा सभी प्रकार के रंग प्रदान करता है। जैसे गाजर का लाल होना कैरोटीन वर्णक के कारण होता है, टमाटर का लाल होना लाइकोपीन वर्णक के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा श्वेत लवक। यह पेड़ पौधों को सफ़ेद रंग प्रदान करता है, जो कि यह जो लवक है वो मुख्यतः पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारा आज कोशिका भाग कंप्लीट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें।